हेलो गाइस, मैं गुलाम नबी आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ सऊदी की वैकेंसी लिस्ट लेकर, जो कि दो कंपनियों के इंटरव्यू हैं। एक 20 और 22 जनवरी 2024 में होने वाला है और एक इंटरव्यू होगा 23 जनवरी को। ये दो कंपनी का इंटरव्यू होने वाला है और दोनों ही बहुत अच्छी कंपनी है। दोस्तों, जो पहली कंपनी है 20 तारीख को होने वाला है इंटरव्यू, 20 और 22 तारीख को, वो है नासिर अल हाजरी कंपनी। दोस्तों, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और कई मल्टीनेशनल कंपनी है। दोस्तों, इसमें वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 58 कैटेगरी तो इसमें चाहिए, जो कि अच्छे नंबर्स में भी है। कुछ कैटेगरी तो कम कम चाहिए, लेकिन कुछ कैटेगरी जो है वो अच्छे नंबर्स में है। जैसे वेल्डर्स वगैरह की वैकेंसी है तो इसमें 300 वेल्डर चाहिए, टिग एंड आर्क वेल्डर, ठीक है। और सैलरी भी अच्छी है, 1700 से 2200। खाना कंपनी का है और रहना भी कंपनी का है और ड्यूटी इसमें 8 घंटे है। सबसे मेन चीज़ ये है, सऊदी में ज़्यादातर कंपनीज़ की जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो 10 घंटे होते हैं। अच्छी कंपनियों के जो होते हैं वो उन्हीं के ही 8 घंटे होते हैं, तो उन्हीं अच्छी कंपनियों में से ये एक है। इसमें 8 घंटे ड्यूटी है प्लस ओवर टाइम है और एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फूड कंपनी का है। दोस्तों, इसमें वैकेंसी जो है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इसमें एक तो टिग वेल्डर चाहिए, टिग एंड आर्क वेल्डर 6G चाहिए, स्काफ फोल्डर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, हाइड्रोलिक के अलग चाहिए, डीजल इंजन के अलग चाहिए, पेट्रोल इंजन के अलग चाहिए और मिल राइट फिटर चाहिए, सैंड ब्लास्टर, सुपरवाइज़र चाहिए रिगिंग वाले, और स्काफ फोल्डिंग सुपरवाइज़र भी चाहिए, फोरमैन इक्विपमेंट फोरमैन चाहिए, रिगिंग फोरमैन चाहिए, रिगर लेवल 1 चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट फिटर चाहिए, मीडियम वोल्टेज केबल टर्मिनेटर, ये मतलब केबल स्प्लाइसर, केबल जॉइंटर ये चाहिए, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए, शीट मेटल फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सुपरवाइज़र चाहिए, स्ट्रक्चरल सुपरवाइज़र चाहिए, पाइपिंग सुपरवाइज़र चाहिए, प्रीकॉम सुपरवाइज़र चाहिए और पेंटिंग सुपरवाइज़र चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन सुपरवाइज़र चाहिए, मैकेनिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस सुपरवाइज़र चाहिए, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर चाहिए और इन्हीं के ही फोरमैन भी चाहिए। मतलब जो सुपरवाइज़र मैंने आपको बताए हैं उन्हीं के ही फोरमैन भी चाहिए और ऑपरेटर चाहिए। इसमें एक्सकावेटर ऑपरेटर, रोड रोलर ऑपरेटर, स्किड व्हील लोडर ऑपरेटर, बुलडोज़र ऑपरेटर, ड्राइवर चाहिए। इसमें साइड बूम जो क्रेन होती है, जो पाइपलाइन के लिए यूज़ होती है, 60 टन की, जो 10 मीटर बूम वाली लेंथ की जो क्रेन होती है उसका बूम ऑपरेटर, साइड बूम ऑपरेटर चाहिए। ड्राइवर चाहिए जो 6 मीटर के ट्रक होते हैं, कार्गो ट्रक, 10 टन का जो वेट होता है जिसमें, वो वाले ड्राइवर चाहिए। बस के ड्राइवर चाहिए जो 60 सीटर प्लस 1, 60 सीटर जो बस होती है उसके बस के ड्राइवर चाहिए। बूम ट्रक जो 12 टन के होते हैं, 12 टन वाली जो बूम ट्रक होते हैं वो वाले ड्राइवर चाहिए। डंप ट्रक ड्राइवर चाहिए। वाटर टैंकर ड्राइवर चाहिए जो 32,000 लीटर तक ये पानी जो क्या नाम से कैपेसिटी वाले ड्राइवर होते हैं, ठीक है। हेवी ड्राइवर चाहिए, हाइड्रोलिक लो बेड ट्रेला वाले, जो लो बेड ट्रेला होते हैं उसके लिए चाहिए ट्रेला ड्राइवर।
बेको लोडर ऑपरेटर चाहिए, क्रेन ऑपरेटर चाहिए, एम्बुलेंस ड्राइवर चाहिए, ऑटो मैकेनिक, एसी ऑटो मैकेनिक यानी कि जो गाड़ियों का एसी का काम होता है वो वाले मैकेनिक चाहिए, ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, एचएससी सुपरवाइज़र चाहिए, सेफ्टी सुपर ऑफिसर चाहिए, एचएससी ट्रैफिक इक्विपमेंट ऑफिसर चाहिए, स्टोर कीपर चाहिए, टाइम कीपर चाहिए, इक्विपमेंट कंट्रोलर चाहिए, परमिट रिसीवर चाहिए, कैम बॉस, मेल नर्स, मटेरियल कंट्रोलर। ये टोटल 58 कैटेगरी चाहिए। लिस्ट में आपको अभी वीडियो में शो कर दूंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में तसल्ली से पढ़ भी सकते हैं। सैलरी सबके सामने आगे लिखी हुई है, जिनके आगे नहीं लिखी हुई तो वो समझ जाइए वो इंटरव्यू वाले दिन आपकी सैलरी फाइनल होगी, और सैलरी तो जिनकी लिखी हुई है उनकी भी इंटरव्यू वाले दिन ही फाइनल पता चलेगी कि कितने से कितने तक मिल रही है उनको। लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया दे रखा है वो जिस चीज़ का क्राइटेरिया मेरे पास आया है वही मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं ये भी कैटेगरी के सामने दे रखी है कि कितनी कितनी पोस्ट खाली हैं, उस हिसाब से आप अपने आइए। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, ड्राइवर और ऑपरेटर जो है कैटेगरी, इसमें गल्फ रिटर्न चाहिए। गल्फ रिटर्न होना अनिवार्य है, यानी सऊदी का या तो लाइसेंस, अगर सऊदी का लाइसेंस रिटर्न है बंदा तो उसके पास सऊदी का एक्सपायर लाइसेंस भी होगा तो चल जाएगा। लेकिन अगर सऊदी रिटर्न नहीं है और किसी और गल्फ कंट्री का रिटर्न है तो उसका लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। इसका जो इंटरव्यू होगा वो मेक इंडिया टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि 1412/13 प्रॉपर्टी नंबर बाबा फतेह सिंह मार्ग नियर पुलिस स्टेशन गोविंदपुरी कालकाजी न्यू दिल्ली 110019 ये पिन कोड है, 110019 पिन कोड है। इस पे यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर जो है यहाँ पर इसका इंटरव्यू होने वाला है। ये जो कंपनी का इंटरव्यू जो अरेंज किया है दोस्तों, ये शिवा एक्सपोर्ट्स मैन पावर कंसल्टेंट, ये लाइसेंस होल्डर एजेंसी है और इन्होंने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है और इनके यहाँ से ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई है। और इसका जो खर्चा होगा वो आपका 65,000 से कम ही होगा, मतलब ज़्यादा नहीं है इसमें खर्चा। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आज के टाइम में लाख लाख रुपए, 1,10,000, 20,000, 80,000, 90,000 ऐसे रेट चल रहा है। तो ये इसमें प्लस पॉइंट समझ लीजिए कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ डायरेक्टली, तो आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और आप फ्रॉड होने से भी बचेंगे। तो दोस्तों, इस बेनिफिट के खातिर आप बस मेरा एक काम ये कर दीजिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियो देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वक्त रहते सारी आपको अपडेट्स मिलती और आप तक रेगुलर अपडेट्स पहुंचाता रहूँगा। ठीक है, दूसरी वैकेंसी पे आता हूँ दोस्तों। अब मैं दूसरी वैकेंसी जो है ये है अलमराई कंपनी है सऊदी की। जैसे इंडिया में अमूल कंपनी है, ऐसे सऊदी में अलमराई कंपनी है जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है और बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया, जिसे कहते हैं ना ए ग्रेड कंपनी है ये। इसमें सैलरी भी लाजवाब होती है, लेकिन आदमी भी लाजवाब ही लेती है। इसमें जो है ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, 4 पोस्ट हैं सिर्फ, लेकिन 4 पोस्ट में से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। और इसका इंटरव्यू जो होने वाला है वो 23 तारीख को होगा, जनवरी में 2024 में। आज 18 तारीख है, आप कहीं से भी अपना तैयारी करके आ सकते हैं, मतलब पूरे इंडिया में कहीं से भी आप आ सकते हैं, इतना ही टाइम अभी बीच में है। तो मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ क्या क्या है। पहले नंबर पे है मेंटेनेंस टेक्नीशियन,
जो कि प्लांट का मेंटेनेंस टेक्नीशियन हो, जिसको मशीनरी के बारे में पता हो, पैकेजिंग मशीन क्या होती है, प्लांट जो होता है फूड पैकेजिंग का, कहाँ से कितना उसमें पैकेट में डलना चाहिए क्या प्रोडक्ट, और कितने आगे जाकर उसको कैसे पैकिंग होनी चाहिए, मतलब सेंसर्स की उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और मैकेनिकल की भी नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल की भी होनी चाहिए, मतलब मोटर्स वगैरह की, क्योंकि मोटर्स से ही चलती है पूरी बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट जो होती है। और सेंसर्स होते हैं, कितने आगे जाने के बाद कहाँ रुकेगा, कहाँ पैक होगा, कितने चीज़ इसमें डलेगी, कितना क्या होगा, मतलब पूरा जो प्लांट होता है उसमें मेंटेनेंस टेक्नीशियन जो होते हैं वो चाहिए। और उसकी सैलरी जो है 1900 रियाल है, प्लस खाने के मिलेंगे 400 रियाल। दोस्तों ये देख लीजिए आप, बहुत अच्छी सैलरी है, यानी 2300 रियाल बन रहे हैं, प्लस एकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये तो कंपनी का है ही, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस टू एंश्योर ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट सो एज टू अचीव डेली प्लान्ड टारगेट्स, ठीक है। यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इसमें सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है। और एज जो है मिनिमम 25 होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई 22 साल का ही आगे आदमी लड़का बिना एक्सपीरियंस वाला, एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए कंपनी को, जो जिसकी एज कम से कम 25 साल हो, और बूढ़ा भी नहीं चाहिए जो काम करने में लेजीनेस हो या कुछ इस वजह से। कंपनी को चाहिए 37 साल से तक का बंदा, यानी हाईएस्ट एज उसकी 37 साल तक की हो और मिनिमम उसकी एज हो 25, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हेवी इक्विपमेंट व्हीकल टेक्नीशियन। ये जो होते हैं हाइड्रोलिक एंड डीजल मैकेनिक जो होते हैं ये वो हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक वाले जो होते हैं जैसे बुलडोज़र ऑपरेटर, बेको लोडर, क्रेन, ठीक है, जेसीबी, इस टाइप की मशीनरी जो आती है ये हेवी इक्विपमेंट में आती है, ये मैकेनिक चाहिए। इनकी भी सैलरी 2300 रियाल है, 1900 प्लस 400 रियाल खाने की। फिर तीसरे नंबर पे है हेवी व्हीकल मैकेनिक, यानी कि ट्रक, बस, इस टाइप के जो गाड़ियाँ होती हैं हेवी व्हीकल, उनके मैकेनिक चाहिए। उनकी भी सेम सैलरी है 1900 प्लस 400, टोटल 2300, ठीक है। फिर आ जाता है लास्ट में 4 नंबर पे है इलेक्ट्रीशियन, लीड इलेक्ट्रीशियन, यानी जो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज वाले जो होते हैं टेक्नीशियन, यानी कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन। हाउस इलेक्ट्रीशियन नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज वाले चाहिए, जो जनरेटर के कनेक्शन अच्छी तरह जानते हों, जनरेटर के कनेक्शन अच्छी तरह जानते हों, और सारा काम जो जनरेटर से रिपेयर वगैरह का है, और हाई टेस्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ वोल्ट भी चेक कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, वो टेक्नीशियन चाहिए। और इसमें भी इनकी भी सैलरी 1900 प्लस 400 यानी कि 2300 रियाल है। दोस्तों इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड चाहिए वो है, एक तो सीवी होना चाहिए क्लियर, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, क्या क्या आपने काम किया है, क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ किया कहाँ नहीं किया, क्या आपने पढ़ाई की, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सीवी में होनी चाहिए, ठीक है। उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका होना चाहिए, एड्रेस वगैरह, ताकि कंपनी बाद में आपको कांटेक्ट कर सके। अगर बाई चांस आपका उस टाइम पर सिलेक्शन नहीं होता है या शॉर्टलिस्ट हो जाता है और फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको कांटेक्ट किया जा सके बाद में भी। दूसरा चाहिए, इसमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, ITI, यानी 10वीं मिनिमम पास होना चाहिए और ITI उसने किया होना चाहिए। अगर उसने 10वीं पास नहीं की, उसका पासपोर्ट ECNR नहीं है, तो आपको किसी को, जिसका भी पासपोर्ट ECR है, उसको आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ECNR पासपोर्ट चाहिए इस कंपनी के लिए। दूसरी चीज़, गुड फिजिक होनी चाहिए, ये नहीं कि दुबला पतला है या मोटा तगड़ा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल मीडियम जो होती है, एक फिट बंदा जो होता है वैसी फिजिक्स इनको चाहिए। कम्युनिकेशन जो है वो इनको इंग्लिश में चाहिए,
मतलब इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए, मिनिमम 60 to 70% कैंडिडेट, ठीक है। CV इज कंप्लीट विद डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड कॉन्टैक्ट नंबर। मतलब डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए, मतलब वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सारी डिटेल होनी चाहिए, वो इन्होंने बाद में भी एक और ऑप्शन दोबारा लिख रखा है। एजुकेशन सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, ITI की होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा अगर कुछ किया है मैकेनिकल टेक्नीशियन ने तो उसको भी होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 5 फोटोग्राफ्स चाहिए इंटरव्यू पे। पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड, ये ध्यान रखना दोस्तों, सऊदी में वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो लगता है, तो कभी भी आप फ़ोटो खिंचवाएं वाइट बैकग्राउंड का खिंचवाएं। और मतलब फेस बड़ा रखा करें फ़ोटो में, क्योंकि फ़ोटो का मतलब ही यही है कि उसमें फ़ोटो देख के शक्ल पहचान सके आदमी। लोग क्या करते हैं, नीचे का धड़ बड़ा कर देते हैं, चेहरा छोटा सा कर देते हैं, तो वो गलत तरीका है। फ़ोटो का जो तरीका है वो सही यही है कि फ़ोटो आना चाहिए 70% या 60% में फ़ोटो होना चाहिए, बाकी एरिए में बाकी चीज़ होनी चाहिए, ताकि आराम से आदमी देखकर पहचान सके हाँ ये फ़ोटो इस आदमी का है, ठीक है दोस्तों। अलमराई कंपनी, इसका जो इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है ऑफिस, लाइसेंस होल्डर ऑफिस है। ऑफिस का नाम है नासिर ओवरसीज़ कंसल्टेंट। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा ऑफिस है और मतलब रेप्यूटेबल ऑफिस है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिस है, और मतलब मैं काफ़ी टाइम से इनके साथ काम भी कर रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ इनको, अच्छा काम करते हैं, अच्छी कंपनियों की इनके पास वैकेंसीज आती हैं। इसका जो खर्चा है अलमराई कंपनी का, ये 55,000 से कम आएगा खर्चा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको, मैं इसलिए बताता हूँ डायरेक्ट ये कंपनी के ना ऑफिस के नाम, ताकि आप लोग डायरेक्ट अगर चाहते हैं कांटेक्ट करना तो डायरेक्ट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब आप अपनी तैयारी के साथ आइए इंटरव्यू पे ये ध्यान रखिएगा, आप अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आइएगा, पैंट शर्ट, और पूरी तैयारी के साथ आइए, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आइए, साथ में एक सेट फोटोकॉपी का लेकर आइए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। हमारे यहीं पर जो इंटरव्यू होने वाला है ये अलमराई का, इसका जो साइट सेंटर है GCC साइट सेंटर है, खिजराबाद में है ये GCC साइट सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। एड्रेस मैं आपको अभी वीडियो में शो कर दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको आसानी रहेगी। और ख़र्चा मैंने आपको जैसा कि बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसका 55 से कम होगा, 55,000 से कम होने वाला है इसका खर्चा, और कंपनी बहुत अच्छी है। तो आप लोग अपना कोशिश कीजिए, अगर आप लोग इसमें वैकेंसी के हिसाब से एलिजिबल हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इस कंपनी में अप्लाई करने का, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो अब आपको अगर ये मेरी वीडियो जो है बेनिफिशियल लगे, आपके लिए फ़ायदेमंद हो वीडियो, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी जो है आपके को अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि मैंने इसमें थोड़ी मेहनत की है और आपके फ़ायदे के लिए मैंने मेहनत की है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर आपके लिए सूटेबल कोई जॉब नहीं है तो हो सकता है कोई और इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। ज़रूरी नहीं है हर पोस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद हो, कोई पोस्ट किसी के लिए फ़ायदेमंद होती है, कोई पोस्ट किसी के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो आप अपने कलीग्स वगैरह के साथ या फ्रेंड सर्किल में या रिलेशन में, जिसको भी बाहर जाने के लिए जो भी इंटरेस्टेड हो, उसके साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि हम इस पे वैकेंसीज अब डालते रहेंगे इंशाल्लाह।
ये तो मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन अब से इंशाल्लाह मैं रेगुलर वीडियो डालूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। आप अपना काम करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।